बहुत बहुत स्वागत फिर से वही साइंस के अनवरत सीरीज में जो हम लोग खास करके रेलवे के लिए अभी चला रहे हैं। कल का हमारा टॉपिक था कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन रसायन का हम लोग एमसीक्यूएस ले रहे थे। 35 क्वेश्चन को कल हम लोगों ने डील कर लिया था। आज उससे आगे करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कल वाला थोड़ा सा हम रिकैप बस क्वेश्चन का आपको दिखा रहे हैं 35 तक का, उससे आगे हम लोग आज बात करेंगे। 6, 7, 8 वीडियो है, लिंक हम इसमें भी दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। थर्टी 33, 34, 35, 36। चलिए 36 से आज देखने वाले हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। व्यापारिक वैसलीन जो होता है, याद रखिएगा, ये पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। पादप गोंद नहीं, कोल्टार नहीं, अर्न मोम नहीं, ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। हम लोगों ने पिछली क्लास में इसको डिस्कस भी किया था। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है। पेट्रोल का मुख्य संघटक पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन। देखिए पेंटेन, मीथेन, हेक्सेन ये सब जो है ना, सब गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जबकि ऑक्टेन जो है यहाँ से द्रव हाइड्रोकार्बन शुरू होता है। इसीलिए पेट्रोल, और सबसे पहले पेट्रोल ही आता है 5 से 11 के बीच में, इसलिए आपका पेट्रोल का जो मुख्य संघटक हो जाएगा वह ऑक्टेन हो जाएगा। ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18, यह एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एटम्स कितने होते हैं 8 होते हैं। अगर सहसंयोजी आबंधों की संख्या पूछ लिया जाए तो 18 हाइड्रोजन बनाएगा और 7 ये बनाएगा, एक कम, तो 18 7 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मीथेन, इथेन, इथिलीन या एसिटिलीन। तो सही आंसर हो जाएगा मीथेन। CH4 को हम लोग मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदल वाले स्थान पे पाया जाता है, इसलिए इस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। 39, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिलाने से कौन सी गैस निकलती है। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो सेप्टिक टैंक से भी यहाँ भी कौन सा गैस निकलेगा, मीथेन गैस निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 40, गोबर गैस का मुख्य अवयव, इसका भी आंसर मीथेन गैस ही होना है। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन गैस हो जाएगा, 40 का बी सही है। 41, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो प्राकृतिक गैस का भी मुख्य अवयव मीथेन है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मीथेन CH4 हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और एग्जाम में आगे भी छपने वाला सवाल है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडॉन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 43 में आ जाइए, सुरक्षा की दृष्टि से खानों को पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि गैस का रिसाव होने पे पता चल सके। कभी हम लोग सूंघ के कह देते हैं ना कि गैस लीक हो रहा है, जबकि LPG गैस तो गंधहीन गैस होना चाहिए। तो उसमें लीकेज पता चलने के लिए एक स्पेशल अलग से गैस को, गंधयुक्त पदार्थ को ऐड किया जाता है ताकि लीकेज पे पता चल जाए और हम लोग दूर से सूंघ के कह देते हैं कि गैस लीक कर रहा है। तो गैस का जो वह गंध है LPG गैस का, किसके कारण होता है, ग्लाइकोल के कारण, ग्लिसरॉल के कारण, मरकेप्टेन के कारण या अल्कोहल के कारण। तो बहुत अच्छा सवाल है, छपने वाला सवाल, सही आंसर हो जाएगा मरकेप्टेन। इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है ताकि जब भी गैस रिसाव हो तो आपको पता चल जाए कि गैस रिसाव हो रहा है और आप अलर्ट हो जाए, नहीं तो गैस रिसाव होने से दुर्घटना काफी भयंकर होती है। 44, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ये तो पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल का प्रतिक्रिया या विक्रिया करवाते हैं तो CaOH का Hol2 बनता है और इससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है, C2H2, जिसको एसिड क्या कहते हैं, कौन सी गैस कहते हैं,
एसिटिलीन गैस कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C2H2 एसिटिलीन गैस, जिसका IUPAC नेम एथाइन गैस है। कौन सा गैस है? एथाइन कहिए या फिर इथाइन कहिए। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्काइन का फर्स्ट मेंबर ये है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी होती है? जल्दी बताइए। एथेन, एसिटिलीन, प्रोपेन, मेथेन। तो फलों को पकाने के लिए जो प्राकृतिक ये कृत्रिम रूप से पकाने के लिए देखे होंगे, केला वगैरह को पकाने के लिए हम लोग क्या करते थे? पहले कार्बाइड मिलाते थे, जिसको गांव घर में कार्बेट भी कहते हैं। वो कार्बाइड जो था एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड था, जिसको आप कार्बेट कहते थे। जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड पे आप पानी छिड़का जाता था, कोई भी फल को पकाने के लिए कार्बेट डालने के बाद उस पे पानी छिड़का जाता था। मतलब कैल्शियम कार्बेट डालने के बाद पानी दे करके आप एक रिएक्शन करवाते थे, जिससे आप कौन सी गैस उत्पन्न करवा लेते थे? एसिटिलीन गैस। और यही गैस उस फल को कृत्रिम रूप से पकाने में बहुत यूजफुल होता था। अब इस गैस का एक लिक्विड आने लगा है, जिसको लगा करके आप फल को पका लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टिंचर आयोडीन हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि टिंचर आयोडीन बताइए किसको कहते हैं? टिंचर आयोडीन क्या आयोडीन का जलीय विलयन है, आयोडीन का एसिटिलीन के साथ, या आयोडीन का बेंजीन के साथ, या आयोडीन का अल्कोहल के साथ? तो अल्कोहल का यूज में पढ़े थे कि टिंचर आयोडीन बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? टिंचर आयोडीन बनाने के लिए अल्कोहल का यूज होता है, यानी आयोडीन और अल्कोहल के का ये विलयन होता है टिंचर आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मिथेनॉल को क्या कहते हैं? रविंग अल्कोहल कहते हैं, ग्रेन अल्कोहल कहते हैं, वुड अल्कोहल कहते हैं, विकृत अल्कोहल कहते हैं। अगर आप जानते हैं तो बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वुड अल्कोहल। क्या हो जाएगा? मिथेनॉल यानी कि CH3OH को क्या कहते हैं हम लोग? वुड अल्कोहल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। 48 में फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO, जिसका IUPAC नेम क्या है सर? मेथेनल भी है। इसका IUPAC नेम मेथेनल है और इसके 40% जलीय घोल को 40% जलीय घोल को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मालिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन, नाजी, एसिटिलीन, ना पायरीन, ना फॉर्मेलिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्मेलिन आप देखे होंगे अगर कहीं लाश को जहां मेडिकल कॉलेज सब में डायसेक्शन करने के लिए तो एक लाश रखा जाता है, बॉडी रखा जाता है, उसको केडेवर कहा जाता है। केडेवर को उतने दिनों तक संरक्षित सुरक्षित कैसे रखा जाता है? तो उस पर हर एक 1-2 दिन पे फॉर्मालिन लगाना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 49 एल्डोल संघनन किस के बीच नहीं हो सकता है? एल्डोल संघनन रिएक्शन जो है वह किसके बीच में नहीं हो सकता है? दो भिन्न एल्डिहाइड के बीच में, एक एल्डिहाइड और एक एस्टर के बीच में, एक दो भिन्न कीटोन्स के बीच में, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन? तो देखिए एल्डोल रिएक्शन दो भिन्न कीटोन में हो सकता है। अगर दो भिन्न कीटोन में हो रहा है, एल्डिहाइड में हो रहा है, तो वह क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है, यानी एल्डोल कंडेंसेशन का क्रॉस हो जाता है। दो भिन्न कीटोन में भी हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हो सकता है, परंतु कभी भी एल्डिहाइड का एस्टर के साथ नहीं हो सकता है। कभी भी एल्डिहाइड का एस्टर के साथ नहीं होगा रिएक्शन, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। किसके साथ हो सकता है? एल्डिहाइड के साथ हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ हो सकता है, कीटोन कीटोन के साथ हो सकता है। तो 49 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 50 चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में भिन्न द्रव्य पाया जाता है। अगर हम उस दिन बताए थे चींटी या कोई भी जो काट ले और लहरा दे, काटने पर अगर सर लहरा दे
तो इसका मतलब वो कौन सा अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल, जिसका IUPAC नेम मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल, भूलना नहीं है। ये सब काफी छपने वाला है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल लेते हैं, फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। ये सब टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनता है, अगर आपके दिमाग से एक बार नहीं गुजरा है तो आप पक्का गलत करके आने वाले हैं, इसलिए इसको देख के जाना है। फोटोग्राफी के निर्माण में क्या फॉर्मिक अम्ल का यूज होता है, ऑक्जेलिक का होता है, सिट्रिक का या एसिटिक का। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल का उपयोग होता है। किसका, फॉर्मिक का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी, मानव का जो किडनी होता है उसमें सुने होंगे पथरी बन जाता है, तो वह पथरी जो है वह प्रायः किससे बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट से, सोडियम एसीटेट से, मैग्नीशियम सल्फेट से या कैल्शियम से। जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। मानव के किडनी का जो पथरी होता है वह कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र, यूरिया को हमने पिछले क्लास में बहुत डिस्कस किया था कि ये लेबोरेटरी में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। पहला कार्बनिक यौगिक है कौन, यूरिया। पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, यूरिया है। कहाँ, लेबोरेटरी में। जीवन सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया था और उन्होंने कहा था कि लेबोरेटरी में किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप नहीं बना सकते हैं, और हमने बताया था कि उन्हीं का शिष्य वोलर था, उन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को कहाँ बनाया, लेबोरेटरी में, यानी प्रयोगशाला में बना करके उस बात को गलत साबित किया था। तो बनाया किसने था, यूरिया को, वोलर ने। तो यूरिया का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था कि NH2CONH2 होता है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, यस N2H4 और CO भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक किसी फॉर्म में आपको वो दे सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH2CONH2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कभी अगर यूरिया का मास पूछ ले, मास कितना होगा यानी द्रव्यमान कितना होगा, तो देखिए 2 नाइट्रोजन मतलब 14 दूना 28 ग्राम या 28 U, 4 हाइड्रोजन मतलब 4 U, और एक कार्बन 12 U, एक ऑक्सीजन 16 U, सब मिला करके 60 ग्राम या 60 U यूरिया का मास होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन लिए, इसमें और कुछ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कम समय में एग्जाम में आपको टू द टॉपिक जाना है और एग्जाम तक पहुंचना है, तो इतना अभी काफी है इस टॉपिक का। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को टच करेंगे और उसी टॉपिक को टच करेंगे सर जो एग्जाम में आए और आपका एग्जाम निकल जाए, एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको फायदा दे करके जाए।